अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये सीपीसी का इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम काइंड्स ऑफ जुरिसडिक्शन डिस्कस करेंगे। जुरिसडिक्शन की कौन कौन सी काइंड्स हैं, ये हमारा आज का ये लेक्चर जितने भी लॉ के एस्पिरेंट्स, जितने भी एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जुरिसडिक्शन की काइंड की अगर बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले आ जाती है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। उसके बाद आ जाती है हमारे पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। और टेरिटोरियल के बाद फिर आ जाती है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन। और अपीलेट जुरिसडिक्शन। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की, तो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सेक्शन 9 सीपीसी के अंदर डिफाइंड है, जो ये कहता है कि कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। सेक्शन 9 क्या कहता है कि अगर कानून के अंदर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड बार है तो आप सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते, कोर्ट जो है उस मैटर को ट्राई नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो एक्सप्रेस इम्प्लाइड बार नहीं है, रुकावट नहीं है किसी किस्म की उस केस के अंदर, तो फिर सारी की सारी सिविल कोर्ट्स किसी भी नेचर के सिविल सूट को एडमिट करेंगे और उसको सुनेंगी भी। ये हमें किसने बताया? सेक्शन 9 सीपीसी ने। उसके बाद पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। अब पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन के साथ हम पिक्यूनरी लिमिट्स को भी डिस्कस करते चलेंगे। पिक्यूनरी लिमिट्स कितनी है? सबसे पहले देखें, अगर आप एक जो है चार्ट बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारे पास चार्ट के अंदर स्केल ले लें तो सबसे पहले हमारे पास जो है लोवेस्ट कैटेगरी के अंदर क्या आ जाता है? सिविल जज। उसके अबव क्या आ जाता है? सीनियर सिविल जज। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? उसके बाद फिर आ जाएगा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, और फिर यहां पर हमारे पास हाई कोर्ट। ठीक है, ऐसे ही है। अब ये जो कोर्ट्स बनी हुई हैं, ये जो जजेस हैं हमारे पास, इनका क्राइटेरिया क्या होगा, इनकी जुरिसडिक्शन कितनी होगी? सिविल जज की जो जुरिसडिक्शन है वो कितनी है? 10 लाख। 10 लाख से अबव कोई भी मैटर ये सुन ही नहीं सकता। सिविल जज कम मैजिस्ट्रेट्स की सीट्स अनाउंस होती हैं। सीनियर सिविल जज की जो लिमिट्स है वो कितनी है? 10 लाख अपवर्ड। 10 लाख अपवर्ड मीन्स के वो अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन है उसकी। अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन, ठीक है, एक्सेप्ट कराची को छोड़कर। अदरवाइज कराची की अगर हम बात करें तो कराची के अंदर हमारे पास सीनियर सिविल जज की जो लिमिट है, पिक्यूनरी लिमिट है, वो कितनी है? वो हो जाती है आपकी 1.5 करोड़ थी, इसको बढ़ाकर कर दिए गए 6.5 करोड़। ये याद रखना है आपने। इससे अब जितने भी मैटर्स हैं वो सारे के सारे कहाँ चलेंगे? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में। हाई कोर्ट के पास डायरेक्ट वहां पर सूट एडमिट होगा हाई कोर्ट के पास। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। पिक्यूनरी लिमिट की बात करता है, मतलब कि वैल्यूएशन की बात करता है सेक्शन 6। इसका प्रोविजन क्या है? सेक्शन 6 सीपीसी। सेक्शन 6 सीपीसी क्या बात करता है? पिक्यूनरी लिमिट्स की बात करता है कि कितनी लिमिट तक का सूट कहाँ कहाँ एडमिट किया जाएगा। फिर आ जाएगा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का क्या मतलब है? टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 21 सीपीसी के अंदर डिफाइंड है। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का मतलब ये है कि सेक्शन 15 ये कहता है कि सबसे पहले जो आप सूट इंस्टीट्यूट करेंगे वो लोवेस्ट कॉम्पिटेंट ग्रेड कोर्ट में करेंगे।
यानी कि सिविल जज या सीनियर सिविल जज के पास करेंगे, फिर उसके बाद आप अपील वगैरह कर सकते हैं। सेक्शन 16 ये कहता है कि सब्जेक्ट मैटर की बात करता है कि सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करेगा, तो इसका प्रोविजन सेक्शन 16 है। सब्जेक्ट मैटर जहाँ सिचुएट करेगा वहाँ पर आप केस फाइल करेंगे। फिर सेक्शन 17-18 ये बात करता है कि जहाँ पर अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी डिवाइडेड है 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो वहाँ पर आपकी मर्ज़ी आप किसी भी कोर्ट के अंदर कर सकते हैं। और अगर अनसर्टेनिटी आ जाए, गैर यकीनी बात आ जाए कि कहाँ फाइल करना है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि ये प्रॉपर्टी आया के कसूर के अंदर आ रही है, आया के लाहौर के अंदर आ रही है, मटियारी के अंदर आ रही है, हैदराबाद के अंदर आ रही है, तो किस तरीके से हम फाइल करेंगे, तो वो भी इसने बता दिया कि इट्स अप टू यू, प्लेंटिफ कहीं भी फाइल कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 19 क्या बात करता है? सेक्शन 19 ये कहता है कि बिलफर्ज अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का मसला है, तो जहाँ पर काज ऑफ एक्शन अकर होगा या डिफेंडेंट जहाँ रिजाइड करेगा, तो वहाँ पर आप केस फाइल करेंगे। उसके बाद सेक्शन 21 क्या कहता है कि अगर किसी पार्टी को ऑब्जेक्शन है तो वो अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में ऑब्जेक्शंस रेज करेंगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम किसकी तरफ? फिर आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 16 सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि सब्जेक्ट मैटर जहां पर सिचुएट करेगा, वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट्स। ठीक है, वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट्स। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा हमारे पास अपीलेट जुरिसडिक्शन। अपीलेट जुरिसडिक्शन का क्या मतलब है? क्या कहाँ आप अपील फाइल कर सकते हैं, कहाँ आप अपील फाइल कर सकते हैं? सेक्शन 96 में आ जाए। फिर सेकंड अपील कहाँ पर है? 100 में सेकंड अपील है। फर्स्ट अपील, सेकंड अपील। ठीक है, फर्स्ट अपील कहाँ फाइल होगी? अगर आपका मुकदमा चला है सीनियर सिविल जज के पास, तो फर्स्ट अपील कहाँ होगी? सीनियर सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास आप अपील फाइल करते हैं। अपील फाइल कर दी, अपील फाइल कर ली, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कुछ इस तरीके से कि जो हमारे पास अपीलेट कोर्ट थी, उसने जो है आपका केस सुना, वो हो सकता है रिमांड बैक कर दे, या हो सकता है खुद ही उसको सुन ले। अप टू एक्सटेंट ऑफ एविडेंस भी रिमांड बैक किया जाता है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन जो है वो आपका टॉपिक है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। जब जो हमारे पास हम जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो एडवाइज ले रही होती है, किससे? जुडिशरी से, कि आप बताएं कि ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपकी क्या राय है, आप हमें एडवाइस दें, तो वो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आ जाती है। अदरवाइज जुरिसडिक्शन का टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी अप टू सम एक्सटेंट मौजूद है, लेकिन हमने आज इस टॉपिक को डिस्कस करना था जस्ट फॉर द एक्सटेंड ऑफ सीपीसी सिविल लॉ, इसलिए मैंने आपके साथ ये कुछ काइंड्स डिस्कस की। होप्स आपको समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।